बच्चों आज हम लोग को पढ़ना है रॉयल्टी अकाउंट। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिकार शुल्क। क्या मतलब होता है रॉयल्टी का या अधिकार शुल्क का? आप एक एग्जांपल समझिए, एग्जांपल से आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर होंगी। मान लीजिए ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है, क्लियर? इस ज़मीन में मान लीजिए कोयला है, कोल्स है। अब जिसकी ज़मीन है, मान लीजिए आशीष की ज़मीन है, आशीष के पास ज़मीन है, उसमें कोयला है, ये भी बात उसे पता है, लेकिन आशीष के पास इतना दिमाग या इतना पैसा नहीं है कि उसमें से कोयला कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए उसने क्या किया, मान लीजिए ये है आशीष, उसने अमित को अपनी ज़मीन लीज पर या पट्टे पर दे दी 10 साल के लिए या 20 साल के लिए मान लीजिए। और किस लिए दी है कि ताकि तुम उसमें से कोयला निकालो और जो भी जितना भी तुम निकालोगे उसके ऊपर एक रॉयल्टी, एक उसने बोल दिया है कि 2 रुपये पर टन हमको पैसा चाहिए, पर टन 2 रुपये, जितना भी प्रोडक्शन आप करेंगे। मतलब ये कि अमित अगर 40,000 टन निकाल लेता है तो उसको 2 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये आशीष को देना पड़ेगा। तो यहाँ 2 पार्टी हो गई। आशीष कौन है? आशीष है लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड, या इसी को हम लोग एक चीज और बोलते हैं लेसर। और अमित कौन है? अमित है लेसी। ठीक है, तो पहली बात है आपको 2 चीजें समझ में आई, एक है लैंडलॉर्ड और दूसरा है लेसी। लैंडलॉर्ड को ही लेसर हम लोग बोलते हैं। क्लियर बात है? अब अच्छा एक बात सुनिए, मान लीजिए ये इन्होंने 2 रुपए के हिसाब से दे दिया है। मान लीजिए अमित थोड़ा सा चालाक निकला। अमित ने क्या किया, अमित ने जमीन तो ले ली लेकिन उस जमीन पर उसने कोयला निकाला ही नहीं उस साल। उसने क्या किया, उसने उस जमीन पर एक साइकिल स्टैंड बना दिया। साइकिल स्टैंड बना के उसने साल भर उसने पैसा कमाया। मान लीजिए 1 साल में उसने 1 लाख रुपए साइकिल स्टैंड से ही कमा लिया। 1 साल बाद आशीष पहुंचा कि यार मैंने आपको जमीन दी है, उसका मुझे रॉयल्टी पे करिए। तो अमित उसको समझा रहा है कि जब कोयला ही नहीं निकला तो रॉयल्टी कैसी? तब आशीष तो बेवकूफ़ बन जाएगा। तो वो अपनी बेवकूफ़ी से बचने के लिए वो क्या करता है, जब इसको ज़मीन देता है तो एक क्लॉज होता है, एक कंसेप्ट है मिनिमम रेंट का, मिनिमम रेंट। ठीक है, न्यूनतम किराया। ये इसको बोल देता है कि कम से कम हमको 1,20,000 रुपए साल का चाहिए, कम से कम। क्यों बोल देता है? ताकि कम से कम वो इस तरह की चीजें ना कर सके और इस जमीन से ज्यादा कोयला निकाले। अच्छा, एक बात और होती है, जो लैंडलॉर्ड होता है वो थोड़ा सा लालची प्रवृत्ति का होता है। रॉयल्टी या मिनिमम रेंट दोनों में जो ज्यादा होगा लैंडलॉर्ड को वही चीज चाहिए। ये बात आप सब लोग समझ गए कि नहीं? लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट या रॉयल्टी दोनों में से जो चीज ज्यादा होगी वही चीज उसे चाहिए रहती है। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक चीज है। क्लियर? अब इसके बाद अगली चीज आती है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज देखिए कैसी होती है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसर या लैंडलॉर्ड। लेसर के लैंडलॉर्ड की बुक में हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं थोड़ा। 3 कंडीशन है। पहला है when minimum rent is equals to royalty, जब मिनिमम रेंट और रॉयल्टी बराबर हो। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 10-10 हज़ार ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, रॉयल्टी भी 10,000 है और मिनिमम रेंट भी 10,000 है। हम एंट्रीज क्या पास करेंगे? सबसे पहला हमारा एंट्री होगा रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब बात को फिर समझिएगा कि रॉयल्टीज कितनी है, 10,000 है, यहाँ 10,000, यहाँ 10,000। रॉयल्टीज को डेबिट क्यों किया है पहले ही समझ लीजिए। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे हम लोग को क्या करने चाहिए, डेबिट करने चाहिए। ठीक है, जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे डेबिट करने चाहिए। तो मेरा बच्चा रॉयल्टीज हमारे लिए डेबिट है। हमारे लिए मतलब जो लेसी है उसके लिए
सॉरी, यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखना होगा, ये जो सारी एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं लेसी की बुक में कर रहे हैं। जो हमें जो रॉयल्टी पे करनी है वो हमें हमारे लिए खर्चा है, इसलिए हमने रॉयल्टी को डेबिट किया है। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, पहली चीज़। अब यहाँ पे आप नरेशन पास कर दीजिएगा कि अमाउंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। अच्छा, हमने ड्यू कर दिया। अब ड्यू करने के बाद अगली चीज़ क्या होगी? अगली चीज़ होगी हमको इस अमाउंट को लैंडलॉर्ड को पे करना होगा। तो जब हम लैंडलॉर्ड को पे करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा कितना? 10,000। क्लियर है बात? ये हो गया नरेशन इसका, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा बच्चा पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। कितना अमाउंट? यहाँ रॉयल्टी 10,000 से डेबिट है तो यहाँ पे 10,000 से क्रेडिट होगी। इस चीज़ को आप एक बार और समझ लें ध्यान से। सबसे पहला काम हमको, हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ लेसी, अमित की बुक में। सबसे पहले हमने रॉयल्टी को डेबिट किया। क्यों किया है? क्योंकि रॉयल्टी हमारे लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट कर दिया। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है? लैंडलॉर्ड को। ड्यू हो गया। अब जब ड्यू हो गया है तो पेमेंट करना होगा। क्रेडिट था उतने से ही डेबिट कर दिया। टू बैंक, बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है? रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारे पास से या बैंक हमारे पास से जा रहा है, और साल के अंत में हम लोग जो भी खर्चा है या इनकम है उसको हम लोग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। वेरी क्लियर? और यहाँ नरेशन बाद में लिख दीजिएगा कि अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये पहला केस हो गया। अब उसके बाद सेकंड केस देखिए जरा सा। सेकंड केस में बी व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। मान लीजिए रॉयल्टी 10,000 है, मिनिमम रेंट हमारा 12,000 है। अगली कंडीशन क्लियर? यहां पे हो गया पहला, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, भाई खर्चा है तो डेबिट करना पड़ेगा। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ध्यान समझिएगा बच्चा, मैंने आपको भी समझाया था कि किसी भी हालत में लैंडलॉर्ड को दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो चाहिए। तो यानी कि लैंडलॉर्ड को 12,000 रुपये चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रॉयल्टी हमारी सिर्फ 10,000 है, तो यार ये 2,000 फिर और किस चीज़ का आप दे रहे हैं? रॉयल्टी 10,000 है, लैंडलॉर्ड ने कहा भाई हमको 12,000 चाहिए। तो जो 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा क्या कहलाएगा? शॉर्ट वर्किंग। ये एक नई टर्म आपके आ गई आपके लिए। शॉर्ट वर्किंग का लिटरल हिंदी वर्ड होता है लघु कार्य राशि। थोड़ा सा कठिन शब्द है ये, आप एक काम समझिए, इस शब्द की जगह लघु कार्य राशि की जगह आप समझिए कमी। शॉर्ट वर्किंग कमी है, हमको देना था 12,000 लेकिन हम सिर्फ 10,000 तक की रॉयल्टी जनरेट कर पाए, तो हमको देना तो पड़ेगा 12,000 क्योंकि वो हमारा मिनिमम रेंट है। तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा हमको पे करना पड़ा। तो हमारे एंड से अगर देखा जाए तो वो हमको, तो हम कमा नहीं पाए लेकिन हमको पे करना पड़ा। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। अगली एंट्री हो जाएगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई अगर आपने यहाँ पे क्रेडिट किया है तो डेबिट करके पेमेंट करेंगे ना। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 12,000। और लास्ट में पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। रॉयल्टीज कितना है बच्चा? 10,000। तो बेटा 10,000 यहां पर और 10,000 यहां पर। अब आप इन दोनों में जरा से एक बार डिफरेंस देख लीजिए। यहां पे था रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, यहां पे भी रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड है, लेकिन बीच में क्या इंसर्ट कर दिया आपने? शॉर्ट वर्किंग। क्यों?
यहाँ पे दोनों बराबर था, यहाँ दोनों बराबर नहीं है, मिनिमम रेंट ज्यादा है, हमको 12,000 पे करना पड़ेगा, तो 2,000 भाई कमी हो गई एक तरह से। दूसरा एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, दोनों तरफ बराबर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तीसरा पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज, कोई चेंज नहीं है इसमें, क्लियर बात है। इसके बाद एक केस हमारा और आता है, इस केस में चलिए यही मैं समझा देता हूं मैं, व्हेन मिनिमम रेंट इज लेस देन रॉयल्टी, मतलब ये कि यहां पे मिनिमम 10,000 है और रॉयल्टी को हम लोग यहां ले लेते हैं 12,000। क्या डिफरेंसेस आ जाएंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहला हो जाएगा रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अभी आपको समझाया गया है कि लैंडलॉर्ड को दोनों में से जो चीज ज्यादा होती है उसे वही पसंद आता है, तो अब की बार उसे क्या पसंद आ जाएगा, उसको रॉयल्टी पसंद आ जाएगी 12,000 की। अब वो मिनिमम रेंट के बारे में नहीं सोच रहा होगा, लालची है ना। दूसरा भाई आपने जब क्रेडिट किया बच्चा तो पेमेंट करना पड़ेगा आपको, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक पूरा 12,000, ठीक है। और लास्ट में पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज 12,000, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज, एक कंडीशन आती है, पहले तो आप ये समझिए कि इन 3 कंडीशंस में ये एंट्रीज होती हैं, एक बात तो ये हो गई। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है कुछ, वो आपको समझाना है मुझे, वो चेंज क्या हो सकता है देखिए जरा सा। यहां पे देखिए दिखाता हूं मैं आपको, इसके अगेंस्ट में मान लीजिए ये जो एंट्री हमने पास की है, इसकी जगह हम एक एंट्री और पास कर सकते थे। क्या हम पास कर सकते थे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब आपके दिमाग में सर आपने इसके पहले वाले में शॉर्ट वर्किंग को डेबिट करा दिया, अभी आप उसको क्रेडिट करा दे रहे हैं, ऐसे कैसे, और इसके अगेंस्ट में आप कैसे लैंडलॉर्ड के सामने 12,000 लिख दिया। अगर बाई चांस क्वेश्चन में ये बोलता कि आप चाहें तो शॉर्ट वर्किंग को अगले साल रिक्यूब कर सकते हैं जिस साल सरप्लस हो, तो भैया पिछले साल हमारे पास कम था, इस बार तो हमारे पास रॉयल्टी 12,000 है, मिनिमम रेंट से ज्यादा है, यानी कि 2,000 रुपए का सरप्लस है। इस सरप्लस को हम लोग इस साल यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे इस बार, यहां पे लिख देंगे 10,000 और यहां लिख देंगे 2,000, मतलब पिछले साल की जो कमी थी उस कमी को हम लोग यहां आके राइट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है बच्चा जब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया रहे। ये क्लॉज थोड़ा सा आपको क्लियर, बहुत क्रिस्टल क्लियर तभी होगा जब आप इसको क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। अभी मैं आपको खाली एक ऑप्शन समझा रहा हूं, जब क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि अच्छा क्यों किया जा रहा है। और यहां पे इसके पैरेलल में भी एक एंट्री पास की जा सकती है, इसके पैरेलल में पास की जा सकती है पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। यानी यहां पर रॉयल्टीज हमारी जितनी भी हो, रॉयल्टीज कितनी थी 12,000, अगर बाई चांस पिछले साल की कोई शॉर्ट वर्किंग है जिसको हम लोग रिक्यूप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब राइट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको इस बार हमें पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर समझिए पीएल में कब ट्रांसफर करना पड़ता है, जब हम उस चीज को राइट ऑफ नहीं कर पाते। राइट ऑफ मतलब ये कि हमारे पास अधिकार ही नहीं है कि उसके बाद अगर कोई और कमी है तो हम उसको भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके। ये कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब मेरा बच्चा, जब आप लोग क्वेश्चंस में करवाना शुरू करूंगा तब आप लोगों को बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये चीजें क्या है। लेकिन ये सारी हमारी बेसिक जनरल एंट्रीज है। क्लियर, चलिए इसको आप लोग पहले नोट कर लिए फिर आगे कर सकते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, देखिए बच्चा, पहला क्वेश्चन है बुक का कि कंपनी ने रॉयल्टी का रेट है 50 पैसा पर टन और मिनिमम रेंट दे दिया है 9,000 पर एनम और आपके सामने ये आउटपुट दिया है। अब भाई देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले काम आपको बनाना होगा एक एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल का कंसेप्ट क्या रहता है, पहले डेट और ईयर, आउटपुट कितना आपने प्रोडक्शन किया है, मिनिमम रेंट जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,000,
हर साल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। रॉयल्टी के लिए क्या बोला है? रॉयल्टी के लिए बोला है 50 पैसा पर टन। प्रोडक्शन है 12,000, तो 50 पैसे के हिसाब से हो गया यहाँ पर 6,000, यहाँ 19,000 है, यहाँ पे हो जाएगा 9,500, 21,000 है, यहाँ हो जाएगा 10,500। पहली बात सबको समझ में आई? ईयर्स लिख दिया आपने, आउटपुट लिख दिया आपने, मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, रॉयल्टी आपको अपने से निकालना होगा। कैसे निकालना होगा फिर समझ लीजिए। 12,000 है और प्रति टन 50 पैसा बोला है, तो बच्चा मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साल का 6,000 आ जाएगा, दूसरे साल का 9,500, तीसरे साल का 10,500। क्लियर? अगली चीज शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या है, कैसे निकालते हैं समझिए आप। शॉर्ट वर्किंग का कॉन्सेप्ट होता है, शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। अगर हमारा मिनिमम रेंट ज्यादा हो और रॉयल्टी कम हो तो उस कंडीशन में शॉर्ट वर्किंग आती है। तो मिनिमम रेंट है 9,000, रॉयल्टी है 6,000, तो डेफिनेटली यहाँ पे कितना शॉर्ट वर्किंग आ गया? 3,000। यहाँ 9,000 है, 9,500 है, तो अब शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगी, शॉर्ट वर्किंग का अपोजिट आएगा। शॉर्ट वर्किंग का अपोजिट, शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है कमी, तो शॉर्ट वर्किंग का अपोजिट हो जाएगा सरप्लस। ये कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं बच्चा रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। मतलब जब रॉयल्टी ज्यादा हो जाए मिनिमम रेंट से तो उस कंडीशन में सरप्लस आ जाता है। तो 9,500 इज रॉयल्टी, 9,000 इज मिनिमम रेंट, सो हियर विल बी 500 सरप्लस। सबको समझ में आ गया? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो शॉर्ट वर्किंग, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सरप्लस। फिर 10,500 से 9,500, सॉरी 9,000, तो सरप्लस आ जाएगा 1,500। क्लियर? इतना करने के बाद आप जरा क्वेश्चन में देखा करिए कि कंडीशंस क्या बोला है। तो बोला है कि इसको रिक्यूब करने के लिए कि विद द पावर टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग्स ओवर द फर्स्ट 3 years ऑफ द लीज। मतलब इस डेट को आपने लिया है, आप इस डेट तक शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब कर सकते हैं। रिक्यूब कर सकते हैं मतलब ये जो शॉर्ट वर्किंग है आप अगले सरप्लस से इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो यहां 3,000 है, अगले साल हमारे पास 500 का सरप्लस आ गया, तो 500 शॉर्ट वर्किंग हम पूरी कर लेंगे। अगले साल 1,500 शॉर्ट वर्किंग हम पूरी कर लेंगे। जैसा इस बात को जैसा गौर समझिएगा, 3,000 की पहले साल हमारी शॉर्ट वर्किंग हो गई। शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है कमी हो जाना। हमें रॉयल्टी पे करना था 6,000, लेकिन मजबूरी है हमारी कि हमने मिनिमम रेंट पे किया 9,000। तो मेरा बच्चा अब जितना भी हमने एक्स्ट्रा पे किया, हमने तो 3,000 पे कर दिया, ये पैसा कमाया नहीं लेकिन पे कर दिया, इसलिए इसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाता है? शॉर्ट वर्किंग। अब मेरे दिमाग में ये हमेशा बना हुआ है कि यार मैंने पहले साल 3,000 कमाया नहीं लेकिन मैंने 3,000 रुपये पे कर दिया बिना कमाए। तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड से बात कर लिया कि भाई एक बात समझिए, अभी मैंने कमाया नहीं है लेकिन भी फिर पहले साल मुझे इतना नुकसान हो रहा है। तो जो लैंडलॉर्ड है मान लीजिए उसने हमसे कह दिया कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको तो यही पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर कभी अगले साल ऐसा कुछ हो जाता है कि रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा हो जाए यानी कि सरप्लस हो जाए तो आप इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। राइट ऑफ कर सकते हैं मतलब आप अगले साल हमको उतना पैसा कम पे कर दीजिएगा। इस साल 500 रुपए ज्यादा हो गया तो 3,000 में से 500 रुपए इस बार हम राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने का मतलब इतना पैसा हम इस बार कम पे करेंगे। अगले साल 1,500 आ गया तो हम 1,500 कम पे करेंगे। तो कम से कम 3,000 में से हमने 2,000 तो भाई रिक्यूब कर लिया ना। रिक्यूब कर लिया मतलब उस चीज को तो हमने खत्म कर लिया एटलीस्ट। अब यहां पर कितना रिक्यूब नहीं कर पाए? रिक्यूब नहीं कर पाए मतलब 3,000 में से 2,000 हमने रिक्यूब कर लिया, तो 3 में से अगर 2,500 यहां 1,500 यहां, 2,000 रिक्यूब हो गया, कितना बचा? 1,000। तो 1,000 ये हमारा फाइनली पीएल में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्वेश्चन की कंडीशंस आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में बोला है साफ साफ पहले 3 साल तक ही हो सकता है चीज। 3 साल हो गया तो तीसरे साल के एंड में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लियर? लास्ट वन इज द अमाउंट पेड। अमाउंट पेड कैसे निकाला जाता है इसको समझिए आप। अमाउंट पेड का फॉर्मूला इस टाइप से आप लिख लीजिए, अमाउंट पेड इज इक्वल्स टू मिनिमम रेंट या और रॉयल्टी विच एवर इज मोर।
दोनों में से जो ज्यादा हो, ध्यान समझिए, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज्यादा हो, माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। ये चीजें आपको एनालिटिकल टेबल से ही मिल जानी है। पहला वाला देखिए, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी 9 और 6, कौन सा बड़ा है? 9000। रिक्यूब्ड में क्या है? कुछ भी नहीं है, तो हम लोग जो ज्यादा होगा पे कर दिया हमने। दूसरे में देखिए 9 और 9.5, 9.5 ज्यादा है, लेकिन 9.5 ज्यादा जरूर, लेकिन रिक्यूब्ड कितना है? ये 500 रिक्यूब हो गया, तो 9.5 में से 500 चला गया तो कितना बच गया बच्चा? 9000। इज इट क्लियर? तीसरा देखिए आप, 9000 और 10,500, 10,500 ज्यादा है, लेकिन 1500 रिक्यूब हो गया, तो जब 1500 रिक्यूब हो गया तो 10,500 में से 1500 गया, तो अल्टीमेटली कितना आ गया? 9000। तो अमाउंट पेड का कॉलम आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है? फिर ध्यान से देख लीजिए इस चीज को, ये है अमाउंट पेड इज इक्वल टू मिनिमम रेंट और रॉयल्टी, दोनों में से जो ज्यादा हो, माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। इज इट क्लियर? ये हो गया मेरा बच्चा आप लोग का एनालिटिकल टेबल। अब अगली चीज आती है इनकी जर्नल एंट्रीज और अकाउंट्स मेंटेन करना। तो ये कैसे होगा समझिए आप। सबसे पहले जर्नल एंट्री की बात करते हैं। 2013 में सबसे पहले एंट्री हो जाएगी, ये जो एंट्रीज हम पास कर रहे हैं बच्चे, ये सारी एंट्रीज हम तो इन द बुक्स ऑफ जो लेसी है उसकी बुक में पास कर रहे हैं। रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, और 2 लैंडलॉर्ड। मतलब रॉयल्टीज के सामने हम कितना डाल देंगे? 6000। क्लियर? शॉर्ट वर्किंग कितनी? 3000, और लैंडलॉर्ड को कितना देना है? 9000। नरेशन मैंने इसको पहली क्लास में आप लोगों को समझाया है कि बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग। इज इट क्लियर? दूसरा हम लोग क्या करते हैं? हम पे करते हैं। जब हम पे करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? लैंडलॉर्ड को पैसा देना है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हियर विल बी 9000। क्लियर? और लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू रॉयल्टीज। रॉयल्टीज कितनी है? रॉयल्टीज है हमारी 6000, तो जितनी रॉयल्टी होगी उतना हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। इज दैट क्लियर? ये सारी एंट्रीज ईयर एंड में होंगी। हम लोगों ने ये कब लिया है? 1 अप्रैल लिखा है, कंपनी टू का लीज ऑन 1 अप्रैल 2013। तो अगर 2013 है तो जो पहली बार एंट्री होगी वो 31 मार्च 2014 को एंट्रीज होंगी। इज इट क्लियर? पहले साल की एंट्रीज हो गई। सेकंड 31 मार्च 15 को। अगली बार की एंट्रीज थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है? कि पहली एंट्री में ही रॉयल्टी ज्यादा हो गया है। अब जरा सा ध्यान समझिएगा बच्चा इस चीज को। पहली एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रॉयल्टी हमारी कितनी है? 9500। एनालिटिकल टेबल गलत, सारा खेल खत्म। एंट्रीज वेंट्रीज पे फिर उस कंडीशन में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी एंट्रीज आप करेंगे सब गलत हो जाएंगी आपकी। इसलिए पहला काम एनालिटिकल टेबल आप लोग बहुत तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है? ये एनालिटिकल टेबल पहला हमने ड्यू कर दिया, अब पेमेंट करना है। तो जब पेमेंट की जब बारी आएगी, अब जरा सा ध्यान से समझिएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ 9500 है तो हमने 9500 लिख लिया, लेकिन बैंक में कितना आ गया है? 9000। यहाँ 9500, यहाँ 9000, डिफरेंस है 500 रुपए का। वो डिफरेंस कहाँ से आ गया? अरे भाई वो डिफरेंस इस चीज का है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। तो हेयर विल बी टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितना? 500। दोनों में क्या डिफरेंस है समझ में आया कि नहीं? यहाँ शॉर्ट वर्किंग हो रही थी तो आपने डेबिट किया, यहाँ शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब कर रहे हैं इसलिए क्रेडिट हुआ। दोनों में अंतर समझ में आया? फिर लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू रॉयल्टीज। देखिए जरा सा कितना अमाउंट है रॉयल्टी का।
इस क्वेश्चन में है 9500, तो मेरा बच्चा 9500 आपने ट्रांसफर कर दिया। ये आपकी दूसरे साल की एंट्री हो गई। क्लियर? अब आइए लास्ट ईयर की एंट्री देख लीजिए आप। दिस एंट्री विल बी ऑन 31 मार्च 16। रॉयल्टी कितनी है? 10,500। पहली एंट्री हो गई रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अमाउंट है 10,500, ये हमने लिख दिया यहां पर 10,500। क्लियर? दूसरी एंट्री ऑलमोस्ट ऐसी होनी है अब तो। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 10,500 टू बैंक अकाउंट। बैंक में कितना पैसा जाएगा आप जरा देखें, यहां पे लास्ट में कितना लिखा है? 9,000। आपने 9,000 लिख दिया और यहां पे चला जाएगा आपका टू शॉर्ट वर्किंग। कितना चला जाएगा आपकी बार? ये देखिए 1,500, मतलब 10,500 का टोटल हमको पे करना है, लेकिन हम इस बार पे कितना करेंगे? 9,000, और बाकी 1,500 किसमें चला जाएगा? शॉर्ट वर्किंग में। क्लियर? और लास्ट एंट्री में स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू रॉयल्टी, और टू एक चीज और आ जाएगा शॉर्ट वर्किंग। अब जरा से देखिए यहाँ पे रॉयल्टीज में कितना? 10,500, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये कहां से आ गया शॉर्ट वर्किंग? इसके पहले तो कहीं नहीं आया। तो इसके पहले कभी ऐसा भी तो नहीं हुआ था कि कभी हमने शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूट की हो। शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूट का मतलब ऐसा अमाउंट जिसको हम लोग रिक्यूप नहीं कर पाए, और जब रिक्यूप नहीं कर पाएंगे तो ये हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हमें उसको पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब अब वो पैसा हमारा नुकसान हो गया। यहाँ पे हमारे लैंडलॉर्ड ने हमको एक ऑप्शन दिया था कि भाई अगर आप चाहें तो अगले 2 साल तक आप इसे रिक्यूप कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी थी कि हम लोग उतना पैसा नहीं कमा पाए और इसको रिक्यूप नहीं कर पाए। रिक्यूप नहीं कर पाए तो ऐसा थोड़ी नहीं कि जीवन भर चलेगा। भाई जैसे आप लोग एग्जाम वगैरह देते हैं, तो एग्जाम में जब बच्चा कोई किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो बैक लगता है। तो भैया बैक लगता है तो 3 महीने 4 महीने बाद आपको एक वक्त मिलता है ना कि 3 महीने 4 महीने के बाद आप उसमें दोबारा अपीयर होइए, एग्जाम दे दीजिए। आप उसमें भी लुढ़क गए तब तो फिर आगे नेक्स्ट ईयर ही देना होगा, मतलब फिर वो उस साल फेल आप। तो वही है, अब आप फाइनली फेल हो गए, तो फेल हो गए तो कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? पीएल में। हियर विल बी 1,000, तो यहां टोटल आ जाएगा 11,500। इज दैट क्लियर? ये हो गया पहले क्वेश्चन का जनरल एंट्रीज। ठीक है, चलिए इसे आप लोग देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।